चलो भाई, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आज क्या पढ़ना है हमें? आज हम दो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। एक विथ स्टेटमेंट मैंने बता दिया था। विथ स्टेटमेंट मैंने बताया था, एक फाइल ओपन करना है। जो फाइल आपकी टीएक्सटी फाइल है, अगर फाइल ओपन होती है तो सही है। अगर फाइल नहीं ओपन हो रही तो उसका लोकेशन नहीं मिलता है तो। अच्छा, विथ स्टेटमेंट मैंने एसेट मैंने बता दिया था। डेटा प्रूफ, हाँ, एसेट क्या है? यूज फॉर डिबगिंग, डिबगिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग्स जो है, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये दोस्तों ये भूल रहे हो यार। मैंने बताया है, ठीक है, मुझको याद है कि विथ स्टेटमेंट मैंने एक टीएक्सटी फाइल, उसके बाद डेटा प्रोफाइलिंग क्रिएट करना मैंने बताया था। डेटा एनालिटिक्स समझा रहा था बाबू। खाली पाइथन से कैसे बनाते हैं प्रोफाइल वो बताया था। तो उसी को डेटा प्रोफाइल भी बोलते हैं। उसमें मैंने क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया था ऑनलाइन। वो वीडियो देखा ही नहीं कोई, सही बात तो ये है। ए इंडस्ट्री डॉट सी एस वी, ठीक है। अब देखो भाई, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने क्या क्या पढ़ाया था कल, इसके पीछे वाली क्लास में। हमने क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा दिया था। इन पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग यू टू हैंडल रन टाइम एरर सो योर प्रोग्राम डज नॉट क्रैश अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। सो एक प्रोग्राम जो है हमारा क्या होगा, क्रैश नहीं होगा, ठीक है। एंड व्हाई यूज इट, तो प्रिवेंट प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग, हैंडल एरर्स ग्रेसफुली, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, हेल्पिंग डिबग इशू इजीली, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, ट्राई बताया था, एक्सेप्ट बताया था, फाइनली बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और अब मैंने जावा का भी एग्जाम्पल लिया था, तो ट्राई और कैच कैसे करते हैं। एक्सेप्ट में एक्सेप्शन कैसे पकड़ते हैं। एक्सेप्शन ई, अगर मैं ये दोनों कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो राइट में जो भी एक्सेप्शन पकड़ रहा है उसको लाके प्रिंट कर देता है, ठीक है। हम एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बना के इसको हम क्या कर रहे थे, कॉल कर ले रहे थे। ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी थी। कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, इसका रिजल्ट आ रहा था। अगर आप सही वैल्यू दे रहे थे तो सही आएगा, गलत आएगा तो गलत आएगा, ठीक है। हमने क्या दे देखा, अगर जीरो देंगे तो फिर ये जीरो डिवीजन एरर में चला जाता था। अगर हम बहुत सारा चीज़ नहीं लिखना चाहते हैं बार बार कंडीशन, तो हम खाली इतना लिख देंगे। तो जब इतना लिखेंगे तो यही हमारा जीरो डिवीजन एरर में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई विकास, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया था, तो ये सारी चीज़ें तो समझ में आई गई होंगी पहले पहले वाले में। नहीं चलेगा तो भी लैपटॉप से काम कर लेना, ठीक है। लैपटॉप पे प्रैक्टिस मैं लैपटॉप दे दूंगा, ठीक है। सो इसमें क्या है, अब एसेट मैंने फंक्शन बताया था, एक्स इज इक्वल टू टी। अगर एसेट एक्स इज ग्रेटर देन है तो मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा तो क्या करेगा, प्रिंट करके एरर दे रहा था एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसने क्या किया, ट्रू दे दिया, क्योंकि एक्स इससे बड़ी है। अगर यहीं पे -1 ले लिया गया तो क्या कर देगा, हमारा इंसर्शन एसर्शन एरर दे दिया। तो एसर्ट एरर को हम मैनेज करने के लिए एसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। जब हमें कोई भी वैल्यू ऐसी चाहिए जो एक्स की वैल्यू जीरो से पॉजिटिव हो, हम खाली ऐसे ही सिंगल लाइन में ये ये भी एक तरह से हैंडल कर सकते हो आप। बोल सकते हो टर्नरी ऑपरेशंस यूज करना, टर्नरी ऑपरेशन की तरह यूज करना, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम हैंडल करते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको थोड़ा सा एक लाइन में अगर लिखना है, छोटी कंडीशन लगाना तो इसको लगा सकते हैं, चेक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने ये एग्जांपल कहाँ से लिखा था, विथ, ठीक है। ट्राई ओपन, ठीक है, ट्राई करना है। और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में ही मैंने बता दिया था इसका एग्जांपल, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक ट्राई करना है आपको, एक फाइल करना है, उस फाइल को क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। आप इस फाइल को टाइप, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करना है, मैं कर देता हूँ पूरा खत्म, ठीक है ये, ठीक है। अब एक बात बताओ विकास, अगर आपके पास एक ई फाइल लिखा हुआ आ रहा है, नया प्रयोग एकेडमी, ठीक है। ठीक है, बैच हमारा बैच क्या है, डीएस, ठीक है, एंड एआई है, ठीक है। और इस पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स, ठीक है। कौन कौन है, विकास हो गया, ठीक है। और प्रशांत, ए के ए एस ए एच, ठीक है।
ठीक है, इस तरह से हम डॉट 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 बहुत लोगों का नाम लिख सकते हैं। अच्छा, अब बताओ, अगर हमने नाम लिख दिया, अच्छी बात है। अब इस फाइल को मैं क्या करना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ प्रोग्रामेटिकली। एक तो ये होता है डबल क्लिक कर दिया ओपन हो गया, अगर आपको विंडोज ओपन करते हैं नोट पैड या वर्ड पैड के साथ ओपन हो जाएगा, ये चीज़ें समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, प्रोग्रामेटिकली आपको ओपन करना प्रोग्राम के। ठीक है, तो प्रोग्रामेटिकली ओपन करने के लिए आप किस कीवर्ड किस फंक्शन का यूज करेंगे, ओपन का यूज करते हैं। तो अगर मुझको किसी भी फाइल को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, उसको हम जैसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ओपन, फाइल का नाम क्या है हमारा, tex.txt। ठीक है, text.txt। ठीक है, तो ये बोला कि इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, सो ये हमें पूरा का पूरा करना पड़ेगा, और मैंने ओपन किया तो मुझको एक एरर दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस एरर को हैंडल करने के लिए हमने क्या लगाया था, ये लगाया था, और इसको हम ओपन करते थे तो हमारा ये ओपन हो जाता था। रुको रुको भाई, कहाँ गया। ठीक है, हाँ, हमारा ओपन तो होना चाहिए। चलो, मुझको इसको ओपन करना है। अगर मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ, किस फाइल को ओपन करना है, text.txt को। ठीक है, और इसमें परमिशन किस चीज़ की हम देना चाहते हैं, रीड की परमिशन इसको। ठीक है, अगर मैं ओपन कर दूंगा तो ये बोला नॉट डिटेक्टेड रीड इनकोडिंग UTF-8। ठीक है, इसने ओपन तो किया लेकिन जो सही से ओपन नहीं कर रहा है, इसका रिस्पॉन्स हमें आना चाहिए। तो UTF-8 इनकोडिंग में इसने ओपन किया। ठीक है, तो ये फाइल हमारा चल रहा। लेकिन अगर ये फाइल, अगर हमारी फाइल जैसे टेक्स्ट का हमने नाम गलत डाल दिया, तो फिर हमारा क्या आएगा, ये फाइल ओपन होगा, एक्सेप्शन क्रिएट हुआ, फाइल नॉट फाउंड है, इस नाम से कोई फाइल ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए हमने क्या लगाया था, एक्सेप्शन लगाया था, सेम कोड लिखा था। जैसे हमने सेम कोड लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, इसके हमने क्या किया, ट्राई में डाल दिया कि हम क्या करना है, एक ट्राई कर रहे हैं किस चीज़ को ओपन करने का, एक फाइल को ओपन करने का। ठीक है, यहाँ कोई स्पेस है क्या। ठीक है, और फिर ट्राई के बाद हमें क्या करना था, एक्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट में हमने क्या किया, एक्सेप्शन को हम पकड़ेंगे, एक्सेप्शन को हम किस में, ऑब्जेक्ट ई बना लिया, और ई को करके हम फिर प्रिंट कर देंगे। हमारा क्या एरर आ रहा है, एरर जो भी एरर आ रहा है, एरर हम लिख कर स्ट्रिंग में, और इसके सामने क्या कैसे कर सकते हैं, कामा लगा के ई को प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे रन कर देंगे। ठीक है, सो अगर मैं इस पार्टिकुलर कोड को रन करता हूँ तो मुझको क्या, एक कोड मिलना चाहिए। अगर ये मेरा ओपन हो रहा है तो सही है, अगर नहीं ओपन हो रहा है तो मेरा क्या करना चाहिए, एरर नो सच फाइल डायरेक्टरी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये फाइल मुझको मिल रहा है तो फिर ये ओपन कर रहा है, अगर नहीं ओपन करता तो हमारा क्या होता, एरर आ जाएगा। चल, खाली प्रोग्राम चल रहा है। ठीक, हाँ विकास। हम्म, हाँ, अगर जैसे मैंने यहाँ ये डायरेक्टरी है, यहाँ पे txt.txt लिखा हुआ आ रहा है ना, अगर अगर इसमें इसमें अगर आप लोग बनाओगे तो जाना है न्यू फाइल में, और यहाँ पे लिखोगे text.txt। अब इसमें क्या करना है, जैसे ये बता रहा पहले से है, तो ये ऐसा जरूरी नहीं है, विकास के नाम से भी हो सकता है। ठीक है, आकाश के नाम से भी हो सकता है। हाँ, रिपोजिटरी मिल जाएगा। अरे ये कुछ नहीं है, जस्ट ए फाइल है, कोई भी नोटपैड में फाइल राइट क्लिक करके फाइल सेव करके बस उसी फाइल का नाम दो। हाँ, पहले से एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो ये मेरा फाइल हो गया। ठीक है, कंट्रोल ए है,
कंट्रोल से मैंने कर लिया, कॉपी कर लिया। अब मान लो मैंने डिलीट करके दिखा देता हूँ, भगाओ इसको, डिलीट ही कर दिया। अब देखो रन करोगे, बता रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कोई भी फाइल या ऐसा फोल्डर अवेलेबल नहीं है। इस वाले में काम करो। और क्या, काम तो चलना चाहिए, काम नहीं रुकेगा भाई। और सिस्टम होगा और लैपटॉप घर से मंगवा दूंगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास लैपटॉप रखे रहते हैं, कई सारे एक्स्ट्रा लैपटॉप एक दो रखे रहते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब ये चीज समझ में आया होगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या हाँ? हरिंद्रा, सब स्मॉल में। ठीक है। अब इसके बाद तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है। क्या चीज़? हाँ हाँ, बंद कर दो। बंद करके वैसे नोट वीएस कोड में जाना है, गिटहब पे जाना है, और गिटहब पे राइट क्लिक कर लेना है, यहाँ से गिटहब मिलेगा। ये दूसरी तरह से चलता है, 1 मिनट विकास। ये इसका जो मैकबुक चलता है, ये यहाँ लॉन्च पैड से चलेगा। ठीक, और 2 बटन, जैसे जब इधर करना है तो ऐसे नहीं जाएगा, 2 बटन से करेंगे तो इधर जाएगा, डबल करेंगे फिंगर से तो इधर आता है। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंटर कहाँ है? नहीं नहीं, इस पे लेकर जाओ, गिटहब पे, डेस्कटॉप पे। डबल क्लिक, राइट क्लिक करना है। ठीक है विकास। उसके बाद मैंने एक, हेलो, इसके बाद मैंने एक ट्राई और कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग का और एग्जांपल दिया था। जैसे मैं ट्राई में क्या कर रहा हूँ, नेम प्रिंट कर रहा हूँ, नेम व्हाट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, और प्रिंट यहाँ पे नेम कर दिया मैंने। ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन में पकड़ रहा था, एक्सेप्शन एज ई, और प्रिंट ई को कर रहा था कि हमारा क्या प्रिंट होके आता है। ये फाइनली लगाया जाता है फाइनल टास्क डिसीजन के लिए, फाइनली दोनों केस में चलता है। कंडीशन ट्रू हुई तब भी रन हो जाता है, फॉल्स हुई तब भी। जैसे ये देखो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे मैंने फाइनली लगा दिया, ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, ये बताएगा कि टास्क डन। टास्क डन यहाँ पे लिख कर आया, एरर आ रहा तब भी टास्क डन आ रहा है, नहीं आ रहा तब भी, क्योंकि देखो, हाँ अपने पर यहाँ से, 1 मिनट, आ जाओ इधर बता देता हूँ। अच्छा, ये तो दूसरा ओपन हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ जाएंगे। ठीक है, नया पोर्टफोलियो पे नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है, डी एस एंड डी आई है, डी एस, अच्छा पाइथन वाला क्लोज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे क्लोन करना है, क्लोन डिपो यूआरएल, और सेम तरह से यूआरएल कैसे करना है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके ओपन कर लेना है। ठीक है। हाँ हाँ, वही डी एस एन डी आई का उसमें मिल जाएगा ना रिपो। ठीक है, तो इतना हो गया है। अब इसी चीज़ को मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि फाइनली रन होता है। ठीक है, फाइनली का मतलब ये है, जैसे विकास को मैंने बोल दिया कि विकास जाओ एक शॉप पे जाना है और मेरे लिए ये लेकर आओ, माउस लेकर आओ, एप्पल वाला। ठीक है, या तो कोई भी ऐसा वायरलेस माउस लेकर आओ। तो एप्पल तो ये तो विकास जाएगा दुकान पे, जा रहे हैं कहीं पर भी जाओगे आप, आपको जा आपको जाना है, जाके वहाँ से क्या करोगे आप, माउस लोगे या नहीं लोगे? भाई माउस अगर दुकान पे नहीं है, तब भी आओगे वापस बताओगे नहीं माउस तो नहीं है। अगर आपने बोल दिया कि माउस है तब भी आप लेकर आओ। तो आपका टास्क तो डन हो गया ना, कि आपको जो टास्क दिया गया आपने किया। अब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो डिपेंड है, मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमने जो कोड लिखा, कोड को चलना था, इसके चलाने का टास्क डन हो चुका है, चाहे इसमें एरर आए या तो फिर हमारा सही चले। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी टीएक्सटी को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया, तो फिर ये एरर दे रहा है। अगर मैं, हाँ, तो यहीं पे अब जैसे मैंने टीएक्सटी यहाँ पे लेकर आ गया, अब इसको चलाऊंगा तो हमारा चल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई। और इस पे हमने क्या किया था, फिर ट्राई का हेलो वाला बताया था। अच्छा, ये सब करने के बाद, जब जब भी हो गया था, तो इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे मैंने फाइनली लगाया था, प्रिंट किया था क्या, टास्क डन। बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, बहुत सही से समझना। ठीक है। अब इसके बाद क्या, मैंने एक फंक्शन बनाना बताया था। फंक्शन मैंने क्या बताया था, दो तरह का फंक्शन, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज। अरे हाँ, कोई भी प्रोफाइल है, गूगल खोलो, कोई भी प्रोफाइल ओपन करके हो जाएगा।
हाँ विकास, पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज दो फंक्शन मैंने बताया था, ठीक है। एक में पैरामीटर डालते हैं, एक में पास करते हैं, दूसरे में पास नहीं करते। जैसे चलो मैं बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड आज हमारी क्या है, डे 17। थोड़ा सा देखेंगे ताकि हम जो फंक्शन वाला कोड आज बताने वाले हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, कॉपी पेस्ट कमांड सी से होता है, कमांड सी। यहाँ से कॉपी कर लिया और कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे यूआरएल में जाना है और यहाँ पे जाना है, ठीक है। और कमांड पी, कमांड वी करो, हो गया, ठीक। चलो भाई गला खराब, ठीक है, बढ़िया। विकास आवाज आ रही है? हेलो विकास, घूमने निकल गए क्या? ठीक है। डे 17 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? डे 17 जो हमारा चल रहा था, नहीं चलने वाला था, तो इसमें मैंने आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला क्या चीज़ था, ये दो टॉपिक पढ़ाने वाला था। एक एसर्ट फंक्शन, ठीक है, एसर्ट फंक्शन तो कल बता दिया था। विथ स्टेटमेंट क्या था कि यूज फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। विथ ओपन डॉट वाले एज एफ से डेटा में क्या एफ डॉट रीड कर लेते थे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते थे, जैसे अभी जो प्रोग्राम हम लोग लिख रहे थे इसी में विथ का यूज कैसे करेंगे, मैंने ये डेफ वाला मैं इसमें से डे 16 से हटा ही दे रहा हूँ। डेफ मतलब फंक्शन बनाना, ठीक है। फंक्शन बनाना मैं अभी डे 17 वाले कोड में डाल दूंगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा, ये विथ ओपन करना है, एक फाइल करना है और इसमें रीड एज एफ करना है। और देखो इसको क्या करो कि इसको ओपन कर दो फाइल को, और इस पूरे का पूरे की लाइन का आपको ऑब्जेक्ट बना के एफ में डाल दिया और एफ डॉट रीड कर देंगे, तो इसको क्या करेगा, हम लोग रीड कर सकते हैं। जैसे इसको हमने किया, अब यहाँ पे ये हमारा चल गया। अगर ये हमारा कोई भी कोड नहीं है तो ये हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, तो विथ विथ का समझ में आया, विथ ओपन, विथ कीवर्ड है, ठीक है। विथ क्या है, यूज फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर कोई भी फाइल हमें रिसोर्स से ओपन करना है या लाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विथ करते हैं, ठीक है। जैसे ओपन सी रीड CSV वगैरह होता है, उसमें भी हम यही काम करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद अब चलते हैं डे 17 में। डे 17 में क्या करना है, डे 17 में आप अभी आपको दो चीज़ पढ़ना है। एक तो जनरेटर्स है, ठीक है, और जनरेटर ये भी फंक्शन है और रिकर्सन है, ये भी फंक्शन है। तो ये सब चीज़ों को समझने से पहले आपको क्या चीज़ समझना हो जाए। हाँ, तो 12th नंबर पे ये है ना जनरेटर्स। हाँ, तो अभी यहाँ विथ तक मैंने पढ़ाया है ना 11 तक। अब हाँ, ठीक है। सो जनरेटर पढ़ाना है। चलो, अब जनरेटर से पहले क्या होता है, थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बता दें। मैं सोचा था फंक्शन क्लास एक ही साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, फंक्शन वाली चीज़ आ गई है तो हमें फंक्शन थोड़ा सा समझना चाहिए। फंक्शन में कितने टाइप का होते हैं, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन एंड नॉन पैरामीटराइज। कल मैंने बताया था जिसमें पैरामीटर पास करेंगे वो पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज मतलब पैरामीटर पास करते हैं, ए बी वैल्यू नहीं पास करते थे। चलो फिर से मैं बता देता हूँ। कोई फंक्शन हमारे कितने टाइप के, कई टाइप के होते हैं। वाइड फंक्शन होते हैं, वाइड फंक्शन है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। चलो पहले आज हम देखेंगे हम फंक्शन बनाते कैसे। फंक्शन के लिए क्या करेंगे, डेफ का यूज करेंगे। और मैंने ये डाल दिया माई फंक्शन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इस पे हमने क्या किया, एक सिंबल लगाया। अब ये हमारा क्या हुआ है, माई फंक्शन बन चुका है। और इस फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, कुछ रिटर्न कर दिया। रिटर्न में मैंने क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है,
हेलो माय फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और इसको मैंने इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लिया, किस पे मेरा चलना चाहिए। और अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो कॉल होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैंने इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज है कि नॉन, उस दिन बताया था। नॉन पैरामीटराइज है। नॉन पैरामीटराइज का मतलब ये है कि रिटर्न प्रिंट हेलो माय, ठीक है। इसमें क्या है, हमने कोई भी पैरामीटर नहीं डाला इस क्वेश्चन के में, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और फंक्शन बना लिया। अच्छा, वहाँ वहाँ बंद कर दो, ये नीचे वाली बटन से, नी, नीचे वाली बटन से। हाँ नहीं, इस इधर इधर जो व्हाइट वो लगा है, नहीं नहीं यही यही, हाँ। और उधर से बीच वाली चालू हो जाएगा, ठीक, हाँ। ठीक है, अब सही है। ठीक है, ये शाइनिंग आती है, इसी वजह से मैंने ये लगवाया था। ठीक है, हेलो माय फर्स्ट फंक्शन आ गया, ठीक है। माय फर्स्ट फंक्शन में क्या, पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया जो भी मैंने फंक्शन बनाया था। फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है, टू रीयूजेबल द कोड, ठीक है, टू मेक रीयूजेबल द कोड एंड रिड्यूस द रिडंडेंट ऑफ कोड, ठीक है। सो बार बार हमें कोड ना लिखना पड़े, कोड रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, जैसे हमें बार बार कोई भी चीज़ें लिखनी ना पड़े। अच्छा, जैसे मैंने क्या किया, 2 नंबर का सम करना बताया था सबको, विकास, 2 नंबर का सम करना मैंने बताया था, उसको लगता सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। वाइड, ठीक है, इसी तरह से हम फंक्शन बनाते थे। तो इसमें क्या देगा, एरर देगा, तो हम क्या कर रहे हैं, डेफ, और एक हमने फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हैं? इसे बार बार बंद हो रहा है। अगर टाइम है तो अभी इनको 11:15 बजे छोड़ देंगे, तो इसके बाद इस वाले लैपटॉप पे काम कर लेना। हम्म? अगर नहीं, अगर समय, हाँ अगर समय नहीं है तो फिर चले जाओ, आए हो तो कुछ काम करके जाओ, ठीक है। ये वाला लैपटॉप नहीं चल रहा है क्या? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इसको लगा दो, ये वाला। ये प्लग निकाल दो, हाँ। हाँ। हम्म हम्म। हाँ? नहीं, ये वाला लैपटॉप चलेगा ना, ये वाला चालू कर लो, ठीक है। वो आप वहाँ बैठ जाओ रोज, ठीक है, कुछ ना कुछ काम करके जाओ, आए हो तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे इंट ए इक्वल टू 10 मैंने डाल दिया, ठीक है। अब मुझको इंट नहीं डालना था, ठीक है। बी इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, रिटर्न कर दे रहा हूँ, रिटर्न क्या कर दिया, ए प्लस का बी, ठीक है। और मैं रिंट में प्रिंट भी कर रहा हूँ इसको, ताकि ये बढ़िया से आ जाए, ठीक है। और अगर मैं सम फंक्शन को कॉल करता हूँ कहीं पर भी, तो ये मुझको क्या देगा, 2 नंबर को जोड़ के देगा। समझ में आया? ठीक है। लेकिन अब मुझको क्या करना है, अगर 10 जगह 2 नंबर को जोड़ना तो हम क्या करेंगे, बस सम 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 प्रिंट कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इसमें वाइड सम तो लिखे ही लिखे, लेकिन हमें क्या है, हम अपनी मर्जी के नंबर को जोड़ें जब कॉल करें। तो इसमें क्या होता है, पैरामीटर पास करेंगे। जब पैरामीटर हमने पास किया तो वही हमारा क्या हो गया, पैरामीटराइज फंक्शन हो गया। नॉन पैरामीटराइज है, ठीक है। अब जैसे ही हमने एक बना दिया, डेफ सम 1 नाम से बना दिया, ठीक है। और इसमें हमने क्या पास कर दिया, ए एंड बी की वैल्यू पास कर दिया। और ए एंड वी की वैल्यू कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर दिया। और प्रिंट क्या करेंगे हम, ए प्लस का बी करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको रन कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कौन सा फंक्शन हमारा कॉल होना चाहिए, सम वन वाला होना चाहिए।
और इसमें हमें ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 एंड 20 मैंने पास कर दिया, मुझको 30 दे दिया। अच्छा, और अगर मुझको कुछ अदर नंबर चेंज करना है, मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने 50 डाल दिया, ठीक है, एंड 60 डाल दिया, ठीक है। अरे यार, ठीक है, 50 एंड 60 डाल दिया, सम कर दिया, ठीक है, 110 दे दिया। तो मुझको क्या करना पड़ा, बार बार एक कोड नहीं लिखना पड़ा ना, दो नंबर को जोड़ने का, वैल्यू लेने, ये कहानी खत्म हो चुकी। अब दो नंबर को जोड़ना मुझको पता, मैंने एक फंक्शन बनाया है सम, ठीक है, और इसमें क्या डाल दिया वैल्यू, इसको डाल दिया है और इसको डाल दिया, हैं? ठीक है, और प्रिंट करके दिया, नहीं, क्यों, क्या दिक्कत आ गई इसमें, विकास क्या दिक्कत आई दोनों फंक्शन में, ये फंक्शन अब नंबर जोड़ के क्यों नहीं दिया, मतलब यहाँ क्या लिखना चाहिए, यहाँ जो मैंने लिखा है ना, हम्म, तो तो मैंने सम वन यहाँ पे लिख दिया और फिर रन कर दिया, तो ये चल गया, 86 दे दिया, 86। और यही मैं ये सम लिख रहा हूँ तो क्यों नहीं चल रहा है, बस मैं इतना पूछ रहा हूँ, बस सम लिख रहा हूँ नहीं चल रहा, सम वन लिख दिया चल गया, इसमें कहानी क्या है, कैसे कीवर्ड कहाँ है भाई, गोला गोला बस घुमा रहे हो, तुम स्क्रीन देख ही नहीं रहे थे, तुम स्क्रीन देख ही नहीं रहे थे जब मैंने बताया, सुनो, ये फंक्शन मैंने पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज बताया, ये माई फंक्शन को मैंने कॉल किया, ठीक है, उसके बाद मैंने एक डेफ सम नाम का फंक्शन बनाया था, ठीक है, तो सम नाम का फंक्शन मुझको क्या उठा उठा के देगा, ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, तो इसमें हम पैरामीटर नहीं पास कर सकते, इसको बस ऐसे कॉल करेंगे विदाउट पैरामीटर, तो हमें सम करके देगा, हमेशा 30 30 30 ही देता चला जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर भी अपने मन से चेंज कर पाऊँ, तो मैंने लिया पैरा एक दूसरा फंक्शन बनाया सम वन नाम से, उसमें क्या किया, पैरामीटर पास किया, ए एंड बी इज पैरामीटर फॉर दिस फंक्शन। सो ये रिटर्न क्या कर रहा है, प्रिंट करके ए एंड प्लस बी को दे दे रहा है। तो हमने क्या किया, सम किया दोनों का, सम वन को कॉल किया, 10 और 20 प्रेस किया तो ये हो गया, फिर हमने किया तो हो गया, फिर हमने किया तो हो गया। लेकिन जब मैं सम में कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, एंड वी आर ट्राइंग टू पास पैरामीटर, हम पैरामीटर पास करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई की तरह, ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर पास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो नहीं चल रहा। इतनी चीजें समझ में आ गई, हम्म, हाँ, वेरिएबल नहीं दे रहा, तब वो इसमें वेरिएबल नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना कि अंदर हम यहाँ से वैल्यू पास कर दे, जब हमें वैल्यू देना ही है। हाँ यार, ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, डेफ समवन, समवन लिखा, ये पैरामीटर हमारा हो गया, पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज समझ में आ गया कि नहीं। अरे यार, इसे आसानी से तो बहुत आसानी से मैंने बता दिया, ठीक है विकास, समझ में आया ना, ठीक है, पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज फंक्शन चल गया, यहाँ पे हमने क्या किया, नॉन पैरामीटराइज में पैरामीटर पास किया, जिसकी वजह से फंक्शन हमारा नहीं चल रहा था, ठीक है, चलो।
अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा, अपना टारगेट हमारा क्या था, हम क्या बनाने वाले थे आज, उस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले थे कि क्या, जेनरेटर्स, जनरेटर एंड रिकर्सन। ठीक है, तो जेनरेटर्स पे हमें क्या करना है, जनरेटर हमारे एक हेडिंग में डाल देता हूँ। भाई इस पे क्या होता है ना कि ये सिंगल टाइप में वर्क करता है। ठीक है, सो वन टाइम ही वैल्यू रिटर्न करेगा, बताता हूँ। हाँ भाई, यार यहाँ था, पूरा हैदराबाद से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हैदराबाद में इतना गर्मी नहीं पड़ती थी, खाली वो बदनाम है हैदराबाद, इतना दिन मैंने रहा है यहाँ। ठीक है, हाँ हैदराबाद में कम। वहाँ पे ना मई से, मई से जैसे मौसम ना सुनहरा हो जाता है, सुनहरा मतलब गुलाबी गुलाबी मौसम, जैसे ना तो तुमको ठंडी लगेगी ना तो गर्मी लगती है। अभी मैंने क्या बताया था, अभी जो मैंने ऊपर बताया था क्या था, वो हमारा नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन। एंड हम इसको जनरेटर क्यों यूज करेंगे, जनरेटर क्या होता है, रिटर्न ए वैल्यू एट ए टाइम। ठीक है, वन वैल्यू एट ए टाइम, तो एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। यूज द कीवर्ड यील्ड इंस्टेड ऑफ रिटर्न। तो हम क्या कर रहे थे, अभी जो हमने कोड किया था, यहाँ पे हमने रिटर्न लिखा था, यहीं पे ये क्या लिखता है, यील्ड लिखता है। ठीक है, सो यही जनरेटर की क्या है, पहचान है जनरेटर का। हाँ, रिटर्न ना लिखे तो जैसे क्या, रिटर्न, अगर रिटर्न, रिटर्न आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, रिटर्न नहीं दोगे तो कुछ प्रिंट ही करके नहीं देगा। किस में रिटर्न नहीं दिया था, रिटर्न, हाँ, किस में, नहीं, जब फंक्शन आप वाइड, जैसे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस के जिस टाइप का आप फंक्शन बनाते हैं उसमें क्या होता है, वैल्यू रिटर्न करना, मतलब जो थोड़े अच्छे फंक्शन माने जाते हैं, जो वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न करके देते हैं। ठीक है, रिटर्न करता तो अच्छा, नहीं करोगे तो फिर वाइड बना लो या ऐसा कुछ बना लो। ठीक है, तो वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो कुछ ना कुछ रिटर्न करके देगा, बट नहीं नहीं कुछ नहीं। जैसे एक फंक्शन तुम इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे ऐसे ही प्रिंट करना, जैसे डेफ करके, इसमें करना क्या है मुझको, नहीं, डेफ लेना है, एंड क्या, कोई फंक्शन का नाम दे, प्रिंट माई नेम। ठीक है, अब डायरेक्ट इसमें क्या करना है, प्रिंट कर लगा दो, और इसको कॉल कर लो। ठीक है, हेलो प्रिंट करके दे दिया, तो इसे भी हमने कुछ रिटर्न ही नहीं किया। ठीक, ये समझ में आ गया। अब जनरेटर पे चलें। जनरेटर में क्या करना है, ए जनरेटर इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट रिटर्न द वैल्यू एट ए, एट वन टाइम। ठीक है, वन एट ए टाइम, एंड यूज द कीवर्ड यील्ड इंस्टेड ऑफ रिटर्न, डज नॉट स्टोर ऑल द वैल्यू इन मेमोरी। तो इसका फंक्शन का क्या होता है कि हमारी मेमोरी रिलीज कर देता है, जब मेमोरी रिलीज कर देगा तो हमारे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा सिस्टम ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रोग्राम ज़्यादा फास्ट चलेगा। तो जहाँ पे हमें किसी कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जहाँ पे मेमोरी में स्टोर नहीं करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ईल्ड का काम, ईल्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जनरेटर्स का, नहीं मेमोरी में स्टोर नहीं होता। हाँ वो आएगा, सारा सारा काम वर्क करेगा, लेकिन मेमोरी में स्टोर नहीं होता। हाँ,
ये मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। चलो, जनरेटर का यही काम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन हम कह रहे हैं रिटर्न ऑल द वैल्यू एट वंस यूजिंग मोर मेमोरी, ठीक है। सारी क्या करता है, अब जनरेटर में क्या होता है, वन बाई वन को रिस्टोर कर रहा है। जैसे ऐसे अगर इसने प्रिंट फंक्शन एक बार चला दिया और विकास लिख दिया, फिर प्रिंट लग दिया, रोशन लिख दिया, तो प्रिंट विकास को फिर भूल जाएगा। ठीक है, मेमोरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक चीज़ों को भूल जाएगा। तो रिटर्न वैल्यू वन बाई वन, ठीक है। तो इसको पहले इसको रिटर्न करेगा, फिर इसको रिटर्न करेगा, फिर इसको रिटर्न करेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारी मेमोरी से रिलेटेड। पॉज द फंक्शन नेक्स्ट टाइम इट कॉल्स द रिज्यूम्ड फ्रॉम द वेयर इट स्टॉप। तो दूसरी बार जब आप स्टॉप करोगे तो ये वहीं से चालू चालू होता है जहाँ पे ये स्टॉप हुआ है, ठीक है। तो ऐसे प्ले पॉज वाली बटन जो होती है, हाँ, दोबारा से जब कॉल करते हैं, जैसे प्ले पॉज की वाली बटन होती है और उस पर वीडियो चलता रहता है, ये एक प्रोग्रेस बार होता है ना, नीचे दिखता है रेड कलर का, हाँ कहाँ तक वीडियो चला है, यूट्यूब पे भी दिखता होगा। तो उसका मतलब यही है कि जहाँ पे उसने स्टॉप किया वहीं से फिर क्या होगा, हमारा ऑन हो गए थे। दिस मेक जनरेटर मेमोरी इफिशियंट। मेरे में देखो, जब जाहिर सी बात है मेमोरी में कुछ सेव नहीं कर रहा तो मेमोरी हमारी बच रही, मेमोरी बच रही तो मेमोरी इफिशियंसी आएगी ही आएगी, ठीक है। यू टू जनरेट वैल्यू वन बाई वन, ठीक है। जैसे डिफ काउंट, ठीक है, आप एन नंबर फॉर दे फॉर आई इन इल्ड आई फॉर नंबर एन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 5 तक इसको काउंट करो और प्रिंट कर दो नंबर को, ठीक है। तो ये एक बार देख लेते हैं इसको। जनरेटर का काम क्या है, कोई भी पूछे, हमें मेमोरी बचाने के लिए जो यूज करना है वही जनरेटर का काम है, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया जो काउंट नाम का फंक्शन था, और एक जाना चाहिए कहाँ तक, एन तक होना चाहिए, ठीक है। एन पास कर दिया, एन फॉर एन इन रेंज एन, ठीक है। आई इन रेंज एन, ईल्ड करना है क्या, आई करना है, फॉर नम इन काउंट, ईल्ड कर रहा है मतलब रिटर्न आई कर रहा है, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, ठीक है। अगर हम काउंट अप को कॉल कर सकते हैं और एन की जगह हमने 10 पास कर दिया, ठीक है। जेटा अब जे काउंट ये बात, ठीक है। टाइप एरर मिसिंग वन एन ई डी रिक्वायर्ड, ठीक है। सो और एन में अगर हमने वैल्यू ये कॉल कर रहा है लेकिन इसको प्रिंट कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है। एटलीस्ट एक इंटीजर वैल्यू बता रहा है, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। देखो, यील्ड का कोई काम नहीं है, जहाँ पे आपको लगे मेमोरी बचाना वहाँ यील्ड लगा दो, नहीं बचाना रिटर्न लगा दो, बात खत्म, ठीक है। आगे चल के बताएंगे और डिटेल में। ये दो चीज़ आपको करना है, जहाँ मेमोरी बचाना यील्ड लगा दिया, नहीं बचाना है तो क्या करिए, रिटर्न लगा दिया, तो जनरेटर यूज हो रहा है, नहीं हो रहा। एक इसी में फंक्शन आता है रिकर्सन। आज ही बताएं कि कल बताएं रिकर्सन, ठीक है, रिकर्सन बता देते हैं। देखो, रिकर्सन का क्या होता है, रिकर्सन जो हमारा होता है वो एक ही फंक्शन अगर अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकर्सन। एक फंक्शन अगर अपने आप को ही बार बार कॉल किए जा रहा है, ये फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन, ठीक है। ये किसी भी सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन किसी चीज़ में भी अगर आपको करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, रिकर्सन का यूज करना है। कभी कभी लगता है कि अगर उस फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करे तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, रिकर्सन का यूज करना चाहिए। समझ में आ गया, चलो। अच्छा, ये लिखा तो है फंक्शन कॉल रिटर्न, ठीक है। कॉलिंग इटसेल्फ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है, नहीं, सही से नहीं लिखा है, ठीक है। सो जैसे क्या करना है, यहाँ पे इसने एक फंक्शन बनाया है डेफ फैक्टोरियल निकालना, ठीक है। तो फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल अगर एन लिखते हैं तो एन माइनस वन तक जाता है, ऐसे 1 into 2 कभी देखे हो, फैक्टोरियल ये ऐसे ऐसे लिख के आई की एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह मैथ में पढ़ा होगा। फैक्टोरियल एंड आयोटा दो चीज़ होती है, आयोटा मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल इन पाइथन या मैथ, हाँ,
अच्छा, फैक्टोरियल का हिंदी वही फैक्टोरियल ही बोलते हैं इसको। ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो मैं बता रहा हूँ ना कि एक 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 जो नंबर होता है उसके ऊपर बिंदी जो लगती मतलब उससे जो सिंबल बनता है, ठीक है। और फैक्टोरियल जैसे मैथ में देख लो, मैथ में पहले समझा दूँ तो समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। देखो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ चला जाता है, जैसे फैक्टोरियल वन का मतलब वन होता है, ठीक है। जीरो का मतलब वन होता है, वन का मतलब भी वन होता है। और फिर टू का मतलब टू इंटू वन इंटू टू होता है, थ्री इंटू टू इंटू थ्री, ठीक है। जैसे क्या होता है। अच्छा, ये इससे कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं? रिपीट कर रहे हैं, जैसे क्या? अगर फैक्टोरियल टेन लिखना है, फैक्टोरियल टेन की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे? हाँ, ऐसे तुम करते चले जाओगे। जैसे क्या होता है, फैक्टोरियल अगर टेन का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे? टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन सिक्स फाइव फोर इतना का मल्टीप्लिकेशन कर दो, फैक्टोरियल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। टेन का अगर फैक्टोरियल हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये हमारा आ गया टेन। फैक्टोरियल टेन निकालना है और इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, जितनी वैल्यू आ गई वो हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल इसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अगर फैक्टोरियल मुझको पाँच निकालना है तब क्या होगा? फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। समझ में आया? फैक्टोरियल फाइव है। हाँ, उसी का फैक्टोरियल बनता है। फैक्टोरियल का देखो फार्मूला होता है, अगर फैक्टोरियल एंड कर रहे हो तो क्या करते हैं? एन एन इंटू एन माइनस वन करते हैं, ठीक है। प्लस का एन इंटू एन माइनस वन, फिर प्लस का, फिर प्लस का, फिर प्लस का, ऐसे करते चले जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? पहले यहाँ से एन ले लिया, एन में कुछ वैल्यू होगी 10 20 30 40 50, उसको ले लिया, उसमें से एक माइनस कर दो, फिर मल्टीप्लाई दो कर दो, फिर तीन कर दो। अरे यार सीधे से पहले वो वैल्यू ले लो, उससे एक कम करते 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 मल्टीप्लिकेशन करते हुए चले जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? तो इसमें देखो, एक चीज का एक काम करना है इस पे खुद को कॉल करना है बार बार। ये फार्मूला हम कहाँ बना सकते हैं? फैक्टोरियल का, डेफ फैक्टोरियल का मैंने एक बनाया है, यन की वैल्यू देना है, ठीक है। इफ़ यन इज ग्रेटर ग्रेटर वन है तो रिटर्न इक्वल टू वन है तो रिटर्न वन कर दो, ठीक है। सो उसके बाद फिर क्या करो? रिटर्न करो यन इंटू फैक्टोरियल यन माइनस वन, ठीक है। सो यन माइनस वन क्या होगा? वही हो जा रहा है हमारा। यन माइनस वन नंबर में से हम माइनस कर दें। हाँ, टू, हाँ टू, टू इंटू वन, बस हो गया काम खत्म। हाँ, एन माइनस वन वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। जैसे क्या है कि अगर पाँच मैंने लिया ना तो इसको लिखना इसी तरह से, इस तरह से चाहिए था। जैसे पहली बात तो पाँच हो जाएगा, पहली बात पाँच ही होता है, ठीक है। ये पाँच इंटू, फिर इसको एन माइनस वन करोगे तो ऐसे लगा दो, ब्रैकेट में लिखा दो, क्या लिखोगे? फाइव माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू लगाओगे, फिर इसको लिखोगे फाइव माइनस टू, समझ आया? फिर इंटू लगा दे, फिर क्या होगा? फाइव माइनस थ्री, इस तरह से हो गया। समझ में आ गया? फिर थ्री मैं बोल रहा थ्री हो गया। हाँ हाँ, ठीक ठीक, थ्री हो गया। फिर ओके उसके बाद फोर होगा, ठीक है। फिर फाइव करोगे तो जीरो मिल जाएगा, तो फाइव करना नहीं। अच्छा, फैक्टोरियल का ये समझ में आया फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं?
इसी को चलो हम लोग निकाल के देखते हैं रिकर्सन से। if function call itself is called funct, ठीक, फंक्शन कॉल itself is called recursion, ठीक है। ठीक है, 120 निकल के आया। अगर हम कितने का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं? 5 का निकाले हो। अगर तुमको यहाँ से अगर देखो, अगर 4 का निकालना है तो क्या होगा, 4 गुणे 3 करो, 4 3 12 दूनी, समझ में आया? फैक्टोरियल हमारा सही निकल रहा है। और इसको अगर 10 कर दिया तो सही दे रहा है। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, ठीक है। दस इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू क्या चीज? नहीं नहीं, दूसरा ये बनाना बताऊंगा। ठीक है, आ गया। अगर किसी को बोल दो कि 10 से नंबर घटाते हुए बस जितना मल्टीप्ली 10 का फैक्टोरियल निकाल के मुझको पैसे दे दो। कितना पैसा हो जाएगा? ठीक है, ये देखो रिकर्सन में सीधा समझो, जो फंक्शन होता है वो अपने आप को कॉल करता है। अगर अपने आप को कॉल कर रहा है तो क्या होता है, रिकर्सन होता है। रिकर्सन में एक एग्जांपल ऑफ फैक्टोरियल हो गया। कल और एग्जांपल दूंगा, ठीक है इसमें। और इसका थोड़ा सा थियरी मैं लिख के रेडी कर दूँ, थियरी भी बता दूंगा। बाकी इसमें है नहीं, कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल करते हैं उसी को रिकर्सन बोलते हैं। कोई पूछे एग्जांपल, एकदम फैक्टोरियल निकालना। और फैक्टोरियल निकालने का ये प्रोग्राम रट डालना है, ये पूछता जरूर है। कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है कि फैक्टोरियल, हाँ नंबर ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, प्रोग्राम लिखो। छोटी छोटी कंपनी वाले जरूर पूछ लेते हैं। और स्टार पैटर्न वाले, फॉर आई इक्वल टू 0, फॉर आई इन रेंज 5, प्रिंट स्टार, ठीक है। ई जैसे ये होता है ना। हाँ हाँ, तो वही वही वही, ठीक है। और प्रिंट क्या करोगे? ठीक है, ऐसे तो ठीक है, तो क्या किया, मेरे दोनों के बीच में एक एक स्पेस देख रहे हो, स्पेस दे दिया है कि नहीं? तो स्पेस आ गया, अगर स्पेस चाहिए तो स्पेस, ठीक है। इस तरह से तुम कई सारा फंक्शन लगा सकते हो। हम्म, ये कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। हाँ, स्पेस प्लस कर देता है, माइनस कर देता है, ठीक है। तो समझ में आया? इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ये स्पेस देने के लिए, अगर इसको मैं नहीं लिखूंगा तो बस क्या करेगा, 5 लाइन बाई लाइन, इसमें रो एंड कॉलम होता है, मैं बताऊंगा स्टार्टर से। तो ये अभी तो क्या 1 2 3 4 5 है। फिर आपको इधर बढ़ना है। एक स्टार प्रिंट करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, फिर 4 करा, फिर 5 करा, तो ऐसे ट्रायंगल बनता है। फिर इसका बहुत सारे शेप्स बनते हैं, तो उसको बताऊंगा फिर, ठीक है, उसी में लॉजिक टेस्ट होता है। बाकी ये सारी चीज़ें हो गई हैं।
रिकर्सन रिकर्सन में एक फार्मूला दिया, इतना करना है, बाकी सारा प्रैक्टिस करके घर से आना सबको, ठीक है। अब आज बंद करते हैं, अभी वो वाले बैच वाले आएंगे, उनके लिए भी कुछ पावर बचा दिया जाए, नहीं तो बेचारे रोते हैं यार। दोपहर में क्या ही बताऊँ, आज पहले इलेक्ट्रीशियन को बुला के फिक्स कराऊँ किसी तरह, मतलब यही जो है, देखते हैं क्या बताते हैं, कौन सा इन्वर्टर वो। हम्म। अब फॉर आई इक्वल टू जीरो, फॉर से पढ़ा था, हाँ। हाँ हाँ। हम्म, हाँ हाँ, जैसे क्या होता है कि जब मतलब समझ गए तो हम इसको किसी, हाँ जब तक, हाँ ठीक है, हाँ 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 हाँ। जैसे ये देखो, इस पे गूगल कर लिया करो, लूप्स इन पाइथन, ठीक है, या जीपीटी कर लो, ये एकदम बता देगा, या तो बता दोगे कि फॉर लूप इन पाइथन, तो रेंज वाला करके बता देगा, ठीक है। ठीक है, यूज फॉर दे फॉर वेरिएबल इन इटरेबल, ठीक है, ऐसे ऐसे बता रहा है, ये कर सकते हो ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे स्टार पैटर्न उसको बोलते हैं, तो स्टार पैटर्न का अगर प्रोग्राम लिखना है तो इस तरह से आप लोग देख देख के समझ सकते हो, फॉर आई इन रेंज, ये इतना होना चाहिए, रो एंड कॉलम मैंने बताया ना, तो मैं सारी चीज़ बताऊंगा, तो ये आउटपुट इसी तरह ट्रायंगल देता है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी ऑनलाइन अपना सर्च वर्च करते रहा करो, पूछ लिया करो कुछ ना कुछ, ठीक है। हाँ, प्रोग्राम समझ, जैसे क्या है ना कि प्रोग्राम जैसे एक बार समझ में आ गया, तो तुम घर के सामान के लिए प्रोग्राम बनाओ, बाहर के सामान के लिए, किसी के लिए, अगर प्रोग्राम समझ में नहीं आया, तो ये 2 नंबर का फैक्टोरियल पाँचें लिखोगे जाके एग्जाम में, अगर कोई पूछेगा एग्जाम्पल 5 की जगह 10 कर दे तो कहोगे नहीं नहीं सर। हाँ हाँ, तो और इस तरह पता रहेगा तो 5 की जगह 50 लिख दो, क्या मतलब है, प्रोग्राम बन गया। अगर अच्छा 50 का फैक्टोरियल हम लोग निकालेंगे तो कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर मैंने ऐसे कर दिया तो क्या करेगा, पूरा देखो इतना बड़ा नंबर रेडी करके दे दिया, ठीक है, मिनटों काम से सेकेंडों में हो रहा है, तो यही फायदा है मतलब फंक्शंस बनाने का, ठीक है। फंक्शन बनाने का मतलब जहाँ जहाँ पे मुझको फैक्टोरियल निकाला, अब जरूरी थोड़े कि यहाँ पे, अगर मैंने फैक्टोरियल 5 का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 5 का फैक्टोरियल डालूंगा, 8 का निकालना है तो मैं 8 का करूँगा, 120, हाँ, मुझको 8 का निकालना है, मैं 8 का करूँगा, ठीक है। जितने का मुझको फैक्टोरियल निकालना है उतना ही मैं रखूँगा ना, तो बार बार इसको चीज़ को अब इतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा, तो अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी कि फंक्शन का यूज क्या है, ठीक है। बाकी रटम रटाया वो बता ही दिया था कि हाँ कैसे क्या होता है फंक्शन वगैरह डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब क्लोज करते हैं क्लास, नहीं तो फालतू बड़ी होगी, ठीक है। विकास, विकास सो जा रहा है, कैसे, अभी तुरंत कमिट कर देते हैं, ठीक है।